अय्यार नगर गांव में सूरज डूब चुका था। लोग डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। बुजुर्ग बच्चों को समझा रहे थे, बेटा गलती से भी घर की खिड़कियां या दरवाजे मत खोलना वरना मारे जाओगे। उसी समय राइस्टार अपना ऑफिस का काम खत्म करके गांव वापस आ रहा होता है। तभी उसकी माँ हाथ में डंडा लिए आती है और चिल्लाते हुए कहती है, राइस्टार बेटा, तुझे पता नहीं है कि आज अमावस्या की रात है, तो तूने इतनी देर क्यों लगा दी? चल जल्दी घर चल वरना वो आ जाएगी। राइस्टार बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी माँ के पीछे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि लोग डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे। राइस्टार के दिल में अनेक सवाल जन्म ले चुके थे, लेकिन वह चुप रहा और अपनी माँ के पीछे पीछे चलता हुआ घर पहुंचा और अंदर जाकर सो गया। अगले दिन ऑफिस से आते समय राइस्टार घर जाने के बजाय सीधे अपने जिगरी दोस्त ज्ञान के घर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। आवाज सुनते ही ज्ञान बाहर आया और बोलने लगा, क्या हुआ राइस्टार, क्यों गला फाड़ रहे हो? राइस्टार बोला, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी मेरे साथ चल। इतना सुनते ही ज्ञान बाइक पर बैठा और दोनों भाई बाइक लेकर अज्जू के ढाबे पर पहुंच गए। चाय की चुस्की लेते हुए ज्ञान बोला, जल्दी बोल, क्यों बुलाया है तूने मुझे? राइस्टार कमती आवाज में बोला, भाई यार, हमारे गांव में हर अमावस्या की रात को ऐसा क्या होता है कि लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद करके घरों में दुबक जाते हैं। ज्ञान कुछ बोल पाता उससे पहले ही अज्जू बोल पड़ा, हमारे गांव के बड़े बड़ों का कहना है कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है और वहाँ एक सुनहरी मूर्ति रखी रहती है और हर अमावस्या की रात को वह मूर्ति जीवित हो जाती है और पूरे गांव में घूमने लगती है और जो भी उसे देखता है, जहां उसके पास जाता है, वह भी उसी मूर्ति में बदल जाता है। ये सब सुनकर राइस्टार की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और वह कहता है, क्यों ना आज शाम हम खुद चलकर देखें कि गांव वालों की बात में कितना सच है और कितना झूठ। अज्जू मना करता है और वह कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन राइस्टार और ज्ञान के जिद करने पर आखिरकार अज्जू मान ही जाता है और जैसे ही अंधेरा गहराता है, तीनों दोस्त हाथ में डंडे लेकर उस मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद तीनों उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और सामने का नजारा देखकर तीनों सन्न रह जाते हैं। सामने वही मूर्ति रखी होती है और उसके अगल बगल ढेर सारा सोना होता है। सोना देखकर तीनों की आंखों में लालच जाग उठता है। राइस्टार कहता है, जाओ जाकर सारा सोना लूट लो। अज्जू और ज्ञान सीधे जाकर सोना लूटने लगते हैं। तभी एक जोरदार चीख के साथ वह मूर्ति गायब हो जाती है। यह सब देखकर राइस्टार डर जाता है और कहता है, सोने को छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो। तीनों भाई वहाँ से अपनी जान बचाकर गाँव लौट आते हैं। अगली सुबह जैसे ही राइस्टार अपनी ऑफिस के लिए बाइक से जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में बहुत भीड़ दिखाई देती है। राइस्टार बाइक रोकता है और पास जाकर देखने लगता है। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने अज्जू उसी सुनहरी मूर्ति में बदला खड़ा होता है और उसके पास ही ढेर सारा सोना पड़ा होता है। राइस्टार वहीं घुटनों के बल गिर जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। राइस्टार को रोता देखकर ज्ञान भी भीड़ के पास आता है और अज्जू की मूर्ति को देखकर सदमे में चला जाता है।